ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। आज बाबा की साकार मूर्ति का सार सुनेंगे। हम सभी बड़भागी हैं हम लोग, अर्थात बहुत 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 बड़े पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं, जिन्हें इस जीवन में ईश्वरीय प्यार, ईश्वर की गोद, उसकी सुरक्षा कवच का वरदान, उनकी शिक्षाएं, उनका प्यार मिल रहा है। दुनिया में अकाल पड़ा है, सुख, शांति, आनंद की तो बात ही बहुत दूर है। तो ऐसे समय पर जब दुनिया तबाही की ओर जा रही हो, हम अपनी जिम्मेवारियों को भी ध्यान में रखें, लेकिन उसके साथ साथ जो भगवान ने हमें जीवन अर्पण किया है उसका भी आनंद लें, सुखदायी जीवन सफल करें, औरों को भी प्रेरित करें ईश्वरीय गोद में आने के लिए। ये हमारी बहुत बड़ी सेवा होगी। अंधेरे में एक चिराग का ही रोशन, उसकी रोशनी बहुत बड़ा काम करती है। डूबके को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। ये कहावतें इस समय पर लागू होंगी जब दुनिया मौत के मुंह में, काल के गाल में समाने का शुभारंभ कर चुकी हो। आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। ऐसे समय पर अगर कुछ नहीं कर सकते तो उन आत्माओं के लिए विशेष शांति के वाइब्रेशंस अवश्य अमृत वेले या किसी भी वेले में आपका मन, आपकी बुद्धि जब गवाही दे, आपका शरीर कहे कि मैं फ्रेश हूँ, मन कहे कि हाँ ये कार्य हमें करना है, वही समय आपके लिए अमृत तुल्य है। आप उस समय पर यह अभ्यास जरूर करें। आने वाले समय में यही अभ्यास, यही दिल की दुआएं, यही श्रेष्ठ वाइब्रेशंस इतना बड़ा कमाल दिखाएंगे। बाबा कहते हैं एक तरफ हाहाकार और बाबा के बच्चों की जय जयकार होगी, तो उनकी होगी जो ये कार्य करेंगे। आइए हम सब परम सौभाग्य, पद्मा पद्म सौभाग्य की स्मृति में रहते हुए नशे से आज के बाबा की मूल्य के महावाक्यों को श्रवण करेंगे और उस पर अटेंशन देते हुए जो बाबा की आज्ञाएं होंगी उन पर हम चलने का भी पूरा विश्व नाखूनों का जोर लगा देंगे, अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। ये महावाक्य हैं 12/10/2023। साकार मुरली का सार। मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो, तो तुम्हारे भंडारे सब भरपूर हो जाएंगे। कौन से भंडारे? चिंतन करना। तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। जो बाबा वर्षा दे रहा है संगम पर, उससे भंडारे, और स्थूल में भी कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है ना? चिंता नहीं करो। मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो। शर्त है, स्टार लगा होता ना, शर्तें लागू। तो बाबा ने कहा मीठे बच्चे श्रीमत पर चलो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे, तुम्हारी तकदीर ऊंची बन जाएगी। आज का प्रश्न है, इस कलयुग में किस चीज का देवाला निकल चुका है? देवाला निकलने से इसकी गति क्या हुई है? बाबा कहते हैं कलयुग में पवित्रता, सुख, शांति का देवाला निकल चुका है। इसलिए भारत क्या तो सारी दुनिया ही क्या हो गई है? सुखधाम से दुखधाम, हीरे से कौड़ी तुल्य। ये खेल सारा भारत पर बना हुआ है। भारत खास, दुनिया आम।
ये खेल सारा भारत पर बना हुआ है। खेल के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी अभी बाप तुम्हें सुना रहे हैं। तो तकदीरवान सौभाग्यशाली बच्चे ही इस ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकते हैं, वरना बाबा के बनने के बाद भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, तेरा, मेरा और फिर बहुत कुछ, मैं उसका वर्णन नहीं करूंगा आज, उसी में लगे रहते हैं। और ईश्वरीय ज्ञान को बाबा ने कहा तकदीरवान। अगर आपकी बुद्धि इस नॉलेज को, नॉलेज के दाता को, समय को समझ रही है तो आज पक्का कर लो, आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली और तकदीरवान आत्मा हो। ठीक है, ओम शांति। आज का गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। कोई तो बताना फोन करके बाबा से निराला, बाबा से मत वाला होना, ऐसी श्रीमत वाला कोई नहीं है। ओम शांति। भगवान वाच, अच्छा कौन सा भगवान? क्योंकि दुनिया में तो बहुत कितने भगवान बना रखे हैं ना, इधर भी उधर भी, तेरे में भी मेरे में भी, दिल नहीं भरा तो कड़ कड़ में वही, सब कुछ वही है ना। तो बाबा भी कभी कभी कहते भाई कौन सा भगवान? तो बताना चाहिए शिव भोलानाथ, वो निराकार परमपिता परमात्मा। अच्छा भाई, दोष नहीं है किसी का। ये ना बाबा भी कभी कभी मुरली में क्या कहते हैं, आपने सुना है ना, बच्चे तुम मास्टर भगवान हो। अब यही चीज चली जाती है लोगों के अंदर, कहते सारे भगवान है, वो मास्टर शब्द हटा देते हैं, है ना। तो ये है, वो समझ नहीं पाते। इसलिए बाबा कहते, बाप समझाते हैं, टीचर का भी काम होता है समझाना, सतगुरु का भी काम है समझाना। शिव बाबा को ही सत बाबा भोलानाथ कहा जाता है। शंकर को कभी भोला नहीं कहेंगे, दिखाया हुआ है तीसरा नेत्र खोला तो महाप्रलय हो गई आदि आदि। तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बने हो। माया ने देखो मनुष्यों को बिल्कुल ही बेसमझ बना दिया। खाना पीना सोना लड़ना झगड़ना, नर और पशु को कर दिया एक समाना। बच्चे सारी बात पवित्रता की है। पवित्रता सुख शांति का भंडारा भरपूर करने बाप आए हैं। तो बच्चे भंडारा भरपूर करना चाहिए। यह भी बुद्धि में निश्चय होना चाहिए कि ज्ञान ज्ञान सागर के सिवाय और कोई हमें दे न सके। तो बच्चे निश्चय उनको होता है जिनकी तकदीर खुलनी है, जिनकी तकदीर खुलने वाली होती है, जो सौभाग्यशाली बनने वाले हैं। बाप को कोई भी मुश्किल समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी देह तो है नहीं बच्चे। अब कोई इन चर्म चक्षुओं से देखने वाली तो चीज है नहीं, उसके लिए चाहिए दिव्य दृष्टि। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा करके हम मनुष्य आत्माओं को देवात्मा बना रहे हैं। देवी और देवता अर्थात देवात्मा। कल्प कल्प तुम बच्चे ये पुरुषार्थ करते आए हो। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं है ना। बाबा देव कितना हल्के रीति से समझाते थे बच्चे, कोई नई बात नहीं है, ड्रामा चलता रहता है। आप सबका भी अनुभव होगा, बहुत सारे लोगों से मिल करके आपको लगता है इनसे मैं बार बार मिला हूं, जबकि इस जीवन में आप कभी मिलते नहीं हो। ऐसा मौसम, ऐसा संगीत, ऐसी धुन, कुछ ऐसी चीजें आपको अचानक, वातावरण, वायुमंडल का प्रभाव अंदर में फील होता है। अरे इस चीज को मैंने तो हजारों बार अनुभव किया है, ऐसे होता है ना। तो ये ड्रामा का जो सिस्टम है बड़ा गजब का है। 100% अगर किसी ने समझा था शिव बाबा को, इस ड्रामा को, वो हमारे पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने समझा था। बाकी हम सब नंबरिंग में हैं अपने अपने भाग्य अनुसार। बच्चे कल्प कल्प तुम पुरुषार्थ करते आए हो, ये कोई नई बात नहीं।
कैसे भारत नया सुखधाम बनता है, फिर भारत कैसे पुराना बनता है। तुम बच्चे इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। बाबा यहाँ अंधश्रद्धा नहीं सिखाते। कोई को निश्चय बैठना बाबा पर, बाबा के कार्य पर, ये भी बड़ा कठिन है। बाबा कहते तुम बच्चे हो क्या, तुम मुझको जानो है? तुम बच्चे भले मेरे बने हो, लेकिन संपूर्ण तरीके से ईश्वरीय सत्ता को पहचानना ये बहुत पद्मा पदम सौभाग्य की बात है। इसलिए अगर कोई कम भी पहचानता है बाबा को, दादी जानकी जी कहा करते थे कि देखो कोई गलती करता है, कोई ऐसा जो कुछ भी है, तो कम आता है क्लास में, बुद्धि कम चलाता है ज्ञान योग में, तो उस पर नफरत नहीं करो, उसका रोल वही है। तुम प्यार के सागर बनो, उन्हें भी प्यार स्नेह देते चलो, देते चलो, देते चलो। ठीक है। बाबा कहते देखो बच्चे, निश्चय बैठना बड़ा कठिन है। साकार में नहीं है ना, बाकी तो सब साकार में होते हैं। वो दिखते हैं गुरुजी या मूर्ति, और सबको सब कुछ दिखता है बड़े बड़े लेवल पे। तो बाबा कहते हैं बच्चे देखो, देव आत्माएं भी साकार में होती हैं। तो जैसे एक आगा खां गुरु हुए, उनका सोने में वजन करते थे, हीरो में वजन करते थे। बच्चे इतनी महिमा कोई बादशाह की भी नहीं होती। तो बाप समझाते हैं, बाप कहते बच्चे मेरा वजन क्या करेंगे, शिव बाबा का क्या वजन करेंगे। शिव बाबा का की तुलना आप हीरे और उससे करेंगे क्या, है? ये बाबा बड़ा निराला है, और बाबा के बच्चे भी बड़े निराले हैं। हमारी प्रकाश मणि दादी जी गोल्डन, शायद उस समय पर मुझे लगता है डायमंड हीरक जयंती विद्यालय मना रहा था। तो किसी जोन ने सोचा कि मैं दादी का भजन करूं यहाँ पे सबके बीच में, सबके सामने। तो दादी ने कहा क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना, ये शोभा नहीं देता। धन है दौलत है तो सेवा के कार्य में लगाओ। ये विद्यालय अपने आप में निराला है, विशेष है। हमारी दादियां, अनेक दादियां, और पूरा जीवन भेदाग हीरे के समान सफल करके गए, तो उनको किस हीरे से तुलना करके हम भजन कर सकते हैं। बाबा ये समझाते थे। बाबा कहते बच्चे याद रहे, अभी तुमको बेहद का बाप मिला है। कहता है यार, सिर्फ एक पॉइंट भी याद रहे कि मुझे मिला कौन है, कौन मेरा बना है, किसने मुझे अपना बनाया है। मजे ही मजे, भले ही भले, लेकिन स्मृति रहती नहीं, ये गड़बड़ है। बच्चे भूल जाते हो, अरे अपने को भी याद नहीं रखते, आत्मा को कोई ने भी देखा तो नहीं, परंतु समझते हैं स्टार मिसल भ्रकुटी के बीच में रहती है। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर खल्लास हो जाता है। तो बच्चे इन बातों को अनुभव भी करते हो, कैसे आत्मा जाकर के भ्रकुटी में निवास करती है। बच्चे अभ्यास करना है। अब जो करेगा सो पाएगा, ऊंच पद पाएगा। क्या पाएगा? ऊंच पद पाएगा। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, जितना जिसकी तकदीर में है उतना पुरुषार्थ होता है। बाबा से अगर कोई पूछे तो बाबा झट बता सकते हैं कि अगर तुम्हारा शरीर छूट जाए तो इस समय पर तुम ये पद पाएंगे। परंतु बच्चे पूछने की हिम्मत नहीं रखते। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह समझ सकते हैं कि हम कितनों की अंधों की लाठी बने हैं। बाप भी समझ जाते हैं ये अच्छा पद पाने वाले हैं, या फिर ये बच्चे सर्विस नहीं करते, बच्चियां सर्विस नहीं करती, उल्टा सर्विस लेते हैं। ईर्ष्या द्वेष में जल के भुन के अपना समय बर्बाद करते हैं। बैठना है ध्यान में, ध्यान कहीं और है ना, किसी की बातें सुनने में। तो ऐसा व्यक्ति पुरुषार्थ कैसे कर पाएगा? तो बाबा कहते बच्चे देखो,
बाबा समझ जाते हैं कि इनका पद ऊंच नहीं है, कुछ भी समझते नहीं। बाबा को समझना, बाबा के दिए हुए लक्ष्य को समझना, बाबा की दिए हुए खजानों को समझना, ये तो परम तकदीर हो, है ना। और परम तकदीर बनती है पुण्य कर्म करने से, दुआएं मिलती हैं, दुआएं देने से भी और पुण्य कर्म जमा करने से। हमेशा याद रखना, परम तकदीर कोई ऊपर से अचानक नहीं बन जाती, बनानी पड़ती है। दिल से कार्य करो तो दुआओं के दरवाजे खुल जाते हैं। ऐसा ये पूर्वजों से और बाबा से भी हमने सुना है। दुआएं कोई बैंक में नहीं है, लॉकर में गए चाबी और ले ली, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाबा कहते बच्चे अभी तुम बच्चों को बाप मिलते हैं, बाप आकर के अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, जिससे तुम बच्चे माला माल बन जाते हो। अविनाशी रत्न क्या है? ज्ञान, गुण, शक्तियां, है ना, ये सारा, है ना, क्या बोलेंगे, निधि है, ये सारा खजाना है बाबा का, कभी न मिटने वाला, सदा कल्प कल्प आत्मा के साथ चलने वाला ये खजाना है। देखो बच्चे, कोई अगर श्रीमत पर नहीं चलते, कोई अच्छी रीति समझते हैं, कोई नहीं समझते, बच्चे राजा ही स्थापन हो रही है, चिंता की दरकार नहीं है। एक जैसे तो सब नहीं होते ना। अरे भाई, हमारी उंगलियां बराबर हो तो कैसी लगेगी, अजीब सा लगेगा ना। तो बहुत सारी बातों में चिंतन मनन करेंगे तो वो जो चीज डिफरेंट साइज की वो अच्छी लगती है ना। यूं डिजाइन होता है ना, सीधा सीधा हो, एक बड़ी सुंदर ECG वगैरह कराते हैं तो, या है ना, तो उसमें मशीन अगर सीधी आ जाए तो डेंजर है, इसलिए ये झिक 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 भी अच्छा है, ठीक है ना। सारे राजा हों तो क्या राजा राजाओं पर राज्य करेगा, विचार करो। इसलिए जिस दिन ये समझ में आ जाएगा इस धराधाम पर सब कुछ अच्छा है और मुझे अच्छों में भी अच्छा बनना है, समझ लो ज्ञान की पहली सीढ़ी आप चढ़ रहे हो। बाबा कहते बच्चे सब एक जैसे तो नहीं होते ना। देखो यहां भी कलयुग में गरीब, साहूकार, नौकर, चाकर सब होते हैं। बाबा कहते बच्चे तुम हो शिव शक्ति सेना, जो भारत को स्वर्ग बना रहे हो, तन मन धन सब सेवा में लगाते हो, अपने लिए कुछ नहीं। मैंने बाबा के बहुत बच्चों से मिला, उनके साथ रहा और मैंने अनुभव किया। हाँ, दादियों की भी हम बातें सुनते हैं, कुछ देखने को भी मिला, अनुभव भी मिला। अपने लिए कुछ नहीं, बस छोटा सा 2.5 फीट का बेड, छोटा सा, उसमें खड़े होने की भी जगह नहीं। और वैसे देखो वो चाहे तो अपने लिए कितना लग्जरी और ये सब इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन खुद के लिए नहीं। अनेक भाइयों को भी देखा तो ये यज्ञ है त्याग का, तपस्या का, वैराग्य का और प्रभु प्यार का। इसमें पानी मिला है, ये यज्ञ फलीभूत हो ही रहा है और होता ही रहेगा, दुनिया में कुछ भी हो, इसलिए चिंता नहीं करनी। बाबा कहते बच्चे देखो तन मन धन सब सेवा में लगाते हो। उस बापू जी ने क्रिश्चियन को भगाया। भाई बापू जी अकेले नहीं, नाम एक का होता है, लेकिन कार्य तो अनेकों का, जिनका आज नाम तक लोग नहीं जानते, है ना। तो बाबा कहते हैं देखो भगा, यह भी ड्रामा में था। अभी बाप आकर के कहते बच्चे जो अंदर में गंदगी, बुराइयां जो बैठी हैं, जो दृष्टि में, मुख में बदबूदार बातें, कानों में खचड़ पचड़, इस सबको निकालो बाहर। ये हमारा देश अब आजाद होना चाहिए, आत्मा आजाद होनी चाहिए इन बातों से। देखो बच्चे तुम जानते हो अभी बाप आए हैं, कहते बच्चे मुझे याद करो। वो लोग कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, उसके लिए माथा मारते हैं। बाबा कहते हैं अभी लड़ाई शुरू हो जाए, फेमन पड़ जाएगा तो क्या होगा, सब सफाया हो जाएगा। इसलिए ठीक है, वो भी अपने लेवल पे देश के हित
बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़े बड़े कार्य करते हैं, उनकी भी कार्यशैली को, उनकी बौद्धिक क्षमता को नमन करना चाहिए, है ना। बाबा सबका ध्यान रखते थे, सबका सम्मान भी करते थे। लेकिन बाबा जो गहराई बता रहे हैं कि बच्चे चिंता नहीं करो, अपने को योग्य बनाओ, सब सफाई जल्दी होने वाली, घबराओ मत। प्रकृति अपने आप बैलेंस कर लेती है, करती नहीं कि करती। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ जाए तो बारिश होती कि नहीं होती, है ना, ये सिस्टम है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया मीठे बाबा। आइए सार का भी सार सुनते हैं। जीते जी बाप पर बलि चढ़ना है, जीते जी अर्थात बाप का बनकर बाबा की श्रीमत पर चलना है, आप समान बनाने की सेवा करनी, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर जगदम्बा समान सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बनना है। ठीक है। वरदानी बाबा का वरदान, सेवाओं में सदा सहयोगी बन सहज योग का वरदान प्राप्त करने वाले विशेषता संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन विशेषता संपन्न जीवन है। ब्राह्मण बनना अर्थात सहज योगी भव का वरदान प्राप्त करना, यही सबसे पहला जन्म का वरदान है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना, ये है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को स्मृति में लाना ही बस जीवन में उतारना है, क्योंकि बार बार स्मृति में लाओगे वो ऑटोमेटिकली उतरता है। जिस चीज को बार बार चिंतन करो, मनन करो, दर्शन करो, वो चीज आ जाती है। इस वरदान को बुद्धि में सदा याद रखना है, यह है वरदान को जीवन में लाना। वरदान को कायम रखने की विधि, कहीं भूल ना जाए तो देखो बाबा छोटी छोटी चीजों पर कितना अटेंशन दिलाते हैं। वरदान को कायम रखने की सहज विधि, सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना। सबके प्रति जो आपको ताकत मिली, सिद्धि मिली, मनोबल मिला, योग बल प्राप्त हुआ, उसको सर्वहितकार में दे दो। घबराओ मत, आपका कुछ कम नहीं होना, बढ़ना ही बढ़ना है। एक बीज जब आप मिट्टी में रोप देते हो अच्छी जगह, इस संकल्प के साथ कि ये लोगों को पेट भरेगा, तो आप क्या समझते हो बीज नष्ट हो जाता है? नहीं, कई गुना फलता है। ठीक है। तो जो मान्यताएं लेकर के बैठे हो, अनुभव सुनाएंगे तो कम हो जाएगा, दवाई दबी हुई रहती है, दवाइयाँ नहीं बतानी चाहिए, औषधि दबा के रखो, ये पुरानी बात है। बाबा कहता बच्चे जब आप भगवान के बन गए हो तो ये पुरानी मान्यताओं को भी ताक पर रख दो, तिलांजलि दे दो, तलाक दे दो भाई। ठीक है। हाँ, बाबा के बने हो, बनने के बाद क्या होता है, हस्तक मस्तक रेखाएं भी ये बदल जाती हैं। ठीक है। तो बाबा कहते बच्चे सर्व आत्माओं के प्रति वरदान को सेवा में लगाना, सेवा में सहयोगी बनना ही सहयोगी बनना है। तो इस वरदान को स्मृति में रख, सेवा रख, विशेषता संपन्न बनो। आज का स्लोगन, अपने मस्तक की मणि द्वारा, दिखाई दी अपने मस्तक की मणि, यानी खुद का दर्शन किया, जैसे सुनो वैसे ही स्वरूप में स्मृति में आ जाए। यह है मुरली सुनने का मजा। अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही अपने मस्तक की मणि द्वारा स्वयं का स्वरूप और श्रेष्ठ मंजिल का साक्षात्कार कराना ही लाइट हाउस बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी बहन भाइयों को अपने सेवा साथी भाई की ओर से पुनः नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। कल पुनः मिलते हैं बाबा की मुरली के सार के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए इस अपने सेवक को।